दुबई कैसे क्वालिफाई करें, दुबई कैसे क्वालिफाई करें, और वीएलसी वेल्थ साइंस में, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करना। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक सोल्जर के कंधे में, यस, जैसे एक सोल्जर के कंधे में मेडल्स होते हैं, हालांकि हम उनकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, तो वो एक अलग ही लेवल की अचीवमेंट है। बट डायरेक्ट सेलिंग में, एज ए डायरेक्ट सेलर, अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई कराते हैं अपने लोगों को, उनके सपनों को महसूस कराने में उनकी मदद करते हैं, उन वो इतने एम्पावर्ड फील करते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रिप जाने से पहले और फॉरेन ट्रिप जाने के बाद में आपके सोच में, आपके सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यस। तो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी, और मुझे याद है मेरी इनकम ऐसे ऐसे होती थी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। बट एक बार जब मैंने पहली बार अपना फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, एंड इसकी शुरुआत हुई क्योंकि एक नेशनल ट्रिप था कंपनी का जो मुझसे क्वालिफाई नहीं हो पाया, और मैं बहुत फेड अप हुआ क्योंकि एक नेशनल ट्रिप मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो ट्रिप होना था आगरा में, एंड मैं उसमें उसको मिस कर गया। उसके बाद कंपनी ने एक इंटरनेशनल ट्रिप अनाउंस किया, तो मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन मेरे साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी बड़ी समस्याएं थी। मेरे पास उस समय फ़ोन रिचार्ज करने के पैसे नहीं होते थे, ट्रैवलिंग करने के पैसे नहीं होते थे, टीम बहुत बड़ी नहीं थी। और कई बार मुझे लगा कि इस बार भी मैं चूक रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े ट्रिप्स मिस कर चुका था। मैं लंदन मिस कर चुका था, मैं हांगकांग मिस कर चुका था। तो कई बार होता है ना लाइफ में, शिमला मिस कर चुका था। लाइफ में कई बार क्या होता है कि जब आप नहीं क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो आपकी राय अपने बारे में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको सही किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। आपको सही किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, आपको उन लोगों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है जो आपके स्तर को बढ़ा सकें, आपके लेवल को बढ़ा सकें। मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आने की ज़रूरत है। एंड मुझे याद है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस बार, और कई बार लगता था नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं मेहनत करता था। रोज़ कॉल करता था मैंने, कुछ रूल्स बनाए कि चलो ठीक है, सुबह घर से निकल जाना, शाम को घर आना। यस। और मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि मेरी 2 सीट्स क्वालिफाई हुई। मतलब मैं एक सीट के लिए मेहनत कर रहा था, बट मेरी 2 सीट्स क्वालिफाई हुई। और वो 2 सीट्स क्वालिफाई करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस समय मेरी टीम बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी। तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत मैटर करता है। यस। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दिया था, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, जिनकी स्पाइन के 6 वर्टिब्रेट डैमेज हो चुके थे एक एसयूवी की टक्कर से, और डॉक्टर ने कहा अब आप बच नहीं पाएंगे, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मतलब ऑपरेशन कराने के बाद मैं चल पाऊंगा? डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, चल तो नहीं पाएंगे लेकिन बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं खुद को हील करूंगा, मैं खुद को हील करूंगा। उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया, उन्होंने विजुलाइज करना शुरू किया कि उनकी स्पाइन ठीक हो गई है, वो चल पा रहे हैं, और 9.5 हफ्ते के बाद उन्होंने चमत्कार कर दिखाया। महान आचार्य चाणक्य, यस, एक समय ऐसा ऐसा था, उनका एक विजन था कि मुझे एक अखंड भारत का निर्माण बनाना है। मुझे धनानंद जो एक क्रूर शासक है, जो अपने भोग विलास में डूबा हुआ है, और मतलब उसे कोई मतलब नहीं है प्रजा से, मुझे उसके पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है। और एक बार धनानंद ने उसको एक ऐसा जहर चाणक्य को पिलाया कि जिसको पीते ही, गले से उतरते ही मौत हो जाती है। तो आचार्य चाणक्य ने जैसे ही वो विष पिया और उनको बताया गया कि इसमें विष था, तो आचार्य चाणक्य चाणक्य जी ने मेडिटेट किया, विजुलाइज किया उसी समय कि मैं स्वस्थ हूं, मैं जीवित हूं। और अपने स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन, अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के बाद भी वो जीवित बच सके। दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कामयाबी के लिए 3 चीज चाहिए: माइंडसेट, स्किल सेट, एंड टूल सेट। तो माइंडसेट इज कि मैं दुबई में हूं। माइंडसेट इज कि कोई भी क्राइटेरिया हो, मैं अपने लेफ्ट और राइट के लोग मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मैं उनको लेके जा रहा हूँ। स्किल सेट, मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है, क्राइटेरिया क्या है,
क्राइटेरिया क्या है, शॉर्टफॉल क्या है, मेरे कौन कौन से लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। स्किल सेट, स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस इंडस्ट्री में। चाहे वो हमारे फ्लिप चार्ट्स हैं, चाहे वो हमारे कैटलॉग्स हैं, चाहे वो हमारे जूम सेशंस हैं, चाहे वो हमारे अलग अलग तरह के इवेंट को करने की जो काबिलियत है। और तीसरा है टूल सेट। टूल्स, टूल्स के द्वारा जब हम एक्शन करते हैं फील्ड में तो चीज़ें हो जाती हैं। एक कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक दिन में 11 एक्टिविटी भी कर सकता हूँ, बट ड्यूरिंग उस पीरियड में, जब मुझे याद है, जब मैं सुबह घर से निकल जाता था अपनी मोटरसाइकिल में, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं घर से निकला, तीन चार प्लान किए, ये अपने अपने गांव में, वहाँ से चला गया भानेवाला डोईवाला होते हुए देहरादून। देहरादून करते करते फिर एक बात हुई किसी से, चंबा जो टिहरी गढ़वाल में है, जो कि 3 घंटे दूर है, वहाँ चले गए, वहाँ एक्टिविटी कर ली। यस। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस समय अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक ऐसी उपलब्धि अपने जीवन में जोड़ सकते हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो आइए बात करते हैं दुबई की। दुबई एक ऐसा ट्रिप जो आपकी जिंदगी बदल बदल सकता है। इस ट्रिप के बारे में हमारा ये सेशन है, एंड एक जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रिप। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो मलेशिया होके आए थे, पूरी फैमिली के साथ कुछ लोग गए थे वहाँ पे। नंबर टू, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे थे जो नेपाल के ट्रिप में थे, और अब दुबई का ट्रिप। तो एक वीडियो से देखते हैं दुबई के ट्रिप के बारे टाइम है पब्लिकली अनाउंस करने का, टाइम है पब्लिकली अनाउंस करने का कि दुबई मैं आ रहा हूँ, दुबई मैं आ रहा हूँ। यस। बहुत ही खूबसूरत ये जो व्हील है, मज़ा आता है इसमें। जब मैं सिंगापुर गए थे, मैं और मेरी वाइफ एंड हम सब लोग इस व्हील में थे। ये व्हील ऐसे ही घूमता है, और मतलब पूरा शहर आपको दिखता है, मज़ा आ जाता है इसमें तो। एंड दुबई दुनिया की सबसे सबसे ऊंचा टावर दुबई में है। यस, बुर्ज खलीफा। दुबई में और भी बहुत कुछ है, एंड 5 स्टार की तो बात ही अलग होती है। यस, वंडरफुल विजिट्स आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत कुछ है। एक ड्रीम डेस्टिनेशन है दुबई। तो आइए इसके क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं, और इसका जो क्राइटेरिया है, अब मकसद क्या है इस ट्रिप का, कि जब आप ट्रिप क्वालिफाई करें तो न केवल आपका क्राइटेरिया पूरा हो, बल्कि आपका एक्टिव बेस भी बढ़े। एक्टिव बेस का मतलब है जो नए और पुराने जो एसोसिएट्स हैं आपके, जो ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी इतने बढ़ जाएं कि आपका एक सिक्योर बिजनेस आए, आपकी इनकम सिक्योर हो जाए। तो आपको इस क्राइटेरिया को समझना है। सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि आपका जो बेस टाइटल है, कंपनी ने एक बेस टाइटल सेट किया है आप सभी के लिए। यस। एंड आपको सबसे पहले चेक करना है कि मेरा बेस टाइटल क्या है इसके लिए। तो प्लेटिनम है अगर आप, तो 50,000 वॉल्यूम, 5 महीने मेंटेन करना है। तो जो लोग हमारे साथ मलेशिया गए थे उन सबको मालूम है कि वहाँ पे 50,000 का वॉल्यूम 6 महीने मेंटेन करना था, और अगर आप मिस करते थे 1 महीना तो आपको 7 महीने का क्राइटेरिया करना होता था। बट इस बार कंपनी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है, वो ये दिया है कि आपको केवल 5 महीने करना है। 50,000 का एसपी का बिजनेस 5 महीने करना है। इट मीन्स 1 महीने का बिजनेस कम है पिछले कंपैरिजन से। अगर आप 1 महीना चूक जाते हो तो आपको
आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी 6 महीने का क्राइटेरिया करना पड़ेगा। तो फोकस कीजिए इसके ऊपर, खूब मेहनत कीजिए। कुछ लोग कह सकते हैं मुझे देर से मालूम चला, दिन कम बचे हुए हैं, लेकिन भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं। तो आपको एक फोकस करना है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूं। 30 अप्रैल को जब क्लोजिंग हो तो आपके कंधे नहीं झुके होने चाहिए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता था, मैं अपना बेस्ट प्रयास कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो प्लेटिनम इज 50,000, रूबी इज 60,000, एमरल्ड इज 70,000, डायमंड इज 1 लाख। दोस्तों मुझे आपसे एक बात ये कहनी है कि दिस इज द इजीएस्ट क्राइटेरिया एवर। अगर आपके पास पांच पांच लोग भी ऐसे नहीं है जो फ्रीडम बोनस क्वालिफाई नहीं कर रहे, जो सबसे छोटी मैचिंग है हमारे प्लान की, तो क्या आप सही मायनों में दुबई एंजॉय कर पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी तक नहीं है तो चलो इस बार करते हैं, फटाफट से फोकस करते हैं। अगले 5 दिन दो दो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बात रोज सबसे करते हैं, सुबह शाम सबसे बात करते हैं, लेकिन दो लोगों को फोकस करते हैं, चलो मैं आ रहा हूँ सुबह तुम्हारे साथ, शाम को तुम्हारे साथ। और उस दौरान उनके साथ एक्टिविटी करते हैं कि वो अपना 10,000 वॉल्यूम कर पाए। ये बहुत आसान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिनी स्टॉक्स लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुपर स्टॉक पॉइंट लेंगे। इतने सारे ऑफर चल रहे हैं अभी, अगर आप देखेंगे इतने सारे ऑफर चल रहे हैं कि आपका जो रिटेल मार्जिन है वो 17% तो मिनिमम होता ही है। 33%, 50%, कंसिस्टेंसी मिला के 70%, 80%, 90% जा रहा है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो मुझे लगता है सेल्स वॉल्यूम का क्राइटेरिया आप सबको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे लिखिए वाई। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आ गया सेल्स वॉल्यूम का क्राइटेरिया। तो आपको चेक करना है मेरा बेस टाइटल क्या है और मुझे कितने की बैलेंसिंग करनी है। तो जैसे ही मेरे पास 15 लोगों के आंसर आ जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेट। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, दैट्स ग्रेट। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, आपको ये देखना है कि मार्च के महीने में आपका कितना एक्टिव बेस था। एक्टिव बेस का मतलब होता है कितनी ज्वाइनिंग थी, कितने लोग रीऑर्डर कर रहे थे आपकी टीम में, कितनी ज्वाइनिंग थी मार्च में, नई ज्वाइनिंग, कितने लोगों ने रीऑर्डर किया था। सपोज करो आपके टीम में 10 लोग ऑर्डर कर रहे थे, 5 ज्वाइनिंग थी, तो आपका एक्टिव बेस 15 है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जो 10 है, 10 ज्वाइनिंग, अगर 10 रीऑर्डर थे उनको इस बार चलो एक काम करते हैं, 11 करते हैं, अगले महीने 12 करते हैं, फिर 13 करते हैं, फिर 14 करते हैं, फिर 15 करते हैं। सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर 5 ज्वाइनिंग थी तो उन्हें 6 करते हैं, 7 करते हैं, 8 करते हैं, 9 करते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग जिन्होंने मार्च में पावर बोनस नहीं किया, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो पावर बोनस करना शुरू कर रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो 10,000 पे थे, 20,000 पे थे, 25,000 पे थे, तो जब वो 25,000 से 50,000 करेंगे तो उनका एक्टिव बेस तो डबल हो जाएगा। तो वैसे ये क्राइटेरिया, मतलब अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। बट फिर भी सीधी सी बात है, अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें एक एथिकल बिजनेस करना है, तो हमेशा बिजनेस का एक नियम है, कितने लोग एक्टिव हैं, वो कितने का सामान खरीद रहे हैं, मेरी सेल हो जाएगी। और कंपनी ये नहीं चाहती कि आप 10 लाख का सामान खरीद लें, 1 महीने में क्वालिफाई कर जाएं। कंपनी चाहती है कि आप अपने दाएं बाएं लोगों को एक्टिवेट करें, दाएं बाएं लोगों को एक्टिवेट करें, अपनी टीम को एक्टिवेट करें, अपने बिजनेस को बिल्ड करें। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ, अभी हम आगे बात करेंगे। देखिए एक आईडी पे आप दो दो सीट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड सीट के लिए कोई एसवी, कोई एक्टिव बेस का क्राइटेरिया नहीं है, केवल अपने क्राइटेरिया को डबल करना है। यस, हर महीने बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है कि आप अपने एक्टिव एसोसिएट बेस और अपने सेल्स को बढ़ाएं। यस। दूसरा, एक चीज और है, जो आपका एक्टिव बेस है, ज्वाइनिंग से, जो एक्टिव बेस है रीऑर्डर से, वही काउंट होगा जो 1250 एसवी करेंगे। तो आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी मिलाना। डेफिनेटली हमारे साथ इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्टिव बेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पावर बोनस कर ही नहीं रहे हैं। तो उनके लिए बहुत आसान है। यस।
यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत सी लाइन लिखी है, द ट्रेवलिंग कॉस्ट टू एंड फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट विल बी द बोर्न बाय द कंपनी। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो आपको केवल एयरपोर्ट तक आना है, बाकी सारा खर्चा कंपनी का। दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचिए अगर आप दिल्ली से हैं तो, नॉर्थ ईस्ट से हैं तो कोलकाता तक पहुंचिए, जो भी कंपनी एयरपोर्ट बताएगी। उसके बाद सारा खर्चा कंपनी का। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे थे पिछले ट्रिप में, जिन्होंने मुझे बताया कि सर मैं 500 लेके गया था, 500 भी वापस लेके आया हूँ। सिंपल सी बात है। यस। और क्योंकि पिछली बार मैं, मेरी वाइफ और हम दोनों बच्चों को लेके गए थे ट्रिप में, वहां से हम सिंगापुर गए थे। तो मलेशिया में हम लोग 5 स्टार में रुके थे। मलेशिया में हमने खूब सारी एक्टिविटी की थी। हम जब सिंगापुर गए, सिंगापुर में भी हमने खूब सारी एक्टिविटी की, बट हम 3 स्टार होटल में गए थे। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक तरफ थी हमारी मलेशिया की ट्रिप जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, एक तरफ थी हमारी सिंगापुर की ट्रिप जहां पे हमारा लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ था, मतलब 2 लोगों का। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि 5 स्टार लग्जरी और जो वेल प्लान्ड होता है, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। दूसरा, एंड इसे मैंने फ्लाइट की कॉस्ट नहीं जोड़ी सिंगापुर की, यस वो एक्स्ट्रा थी। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन में अच्छी कंट्री में जाना कितना महंगा होता है। कंपनी अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के फर्स्ट वीक में ये ट्रिप होगी। 4 दिन मजा आ जाएगा, है ना। हम किसी आरटीपी में जाते हैं, मतलब 1 नाइट 2 डेज, लेकिन 4 दिन की ट्रिप है, 4 डेज ऑफ फन। बिल्कुल। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये ट्रिप पैसे में कन्वर्ट नहीं होगी। आपकी पहली सीट कभी भी किसी को नहीं दी जाएगी। सेकंड सीट में आप अपनी अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, और किसी सर्टेन केसेस में आप अपनी डाउनलाइन को लेके जा सकते हो। तो ये हो गया क्राइटेरिया। अब कैसे क्वालिफाई करें? अगर आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया तो मुझे लिखिए FLY। FLY का मतलब फ्लाई। फ्लाई का मतलब है कि यस, मैंने तैयारी कर ली है। ग्रेट। तो मुझे 25 फ्लाई चाहिए इस समय, क्योंकि संख्या बहुत है मीटिंग में। 3 फ्लाई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके ग्रेट। तो काफी सारे फ्लाई आ गए। अब सिंपल सा प्रोसेस क्या है, गोल सेट कीजिए। गोल सेट कीजिए कि दुबई जाना है। गोल सेट करने का मतलब क्या है, दुबई अकेले जाऊंगा या वाइफ को लेके जाऊंगा, वाइफ या जो भी आपकी फैमिली में कोई पर्सन। मैं अकेले जाऊंगा, 2 सीट क्वालिफाई करूंगा, फर्स्ट सीट क्वालिफाई करूंगा, सेकंड सीट क्वालिफाई करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, टीम से कितनी सीट्स होंगी, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। तो गोल सेट करना है। मैं 2 सीट करने वाला हूँ या 1 सीट। लेफ्ट टीम से कौन क्वालिफाई करेगा, राइट टीम से कौन क्वालिफाई करेगा। 80-20 का नियम है, सबको क्वालिफाई कराने में मत मत पड़िए। जो कमिटमेंट दिखा रहा है, जो फाइट दिखा रहा है, 20% लोग आपको 80% बिजनेस देते हैं, उनके साथ फोकस कीजिए। ये क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, अंडरस्टैंड द टास्क। टास्क क्या है, मुझे एग्जैक्टली मेरे बेस रैंक के हिसाब से कितना वॉल्यूम लेफ्ट करना है, कितना वॉल्यूम राइट करना है। मेरे हेल्थ चार्ट में अभी मेरा एक्टिव बेस क्या है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, कई लोग कहेंगे सर मेरे मार्च में 20 था एक्टिव बेस, 15 रीऑर्डर थे, 5 ज्वाइनिंग थी। तो दोस्तों आपको जो 20 को 22 करना है, दोनों मिला के, वो आप ज्वाइनिंग से भी कर सकते हैं। कि एक आदमी कहता है कि सर मेरा 20 था, लेकिन अभी किसी वजह से मेरी पुरानी टीम के और लोग ऑर्डर नहीं कर रहे, आप रिक्रूटमेंट से 22 कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ है रीऑर्डरिंग, आपकी टीम का एक्टिव बेस था 15, आप रीऑर्डरिंग से कर सकते हैं 17, 18, 19, 20, 22। तो बहुत सिंपल है कि एक्टिव बेस के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको ज्वाइनिंग ही बढ़ानी है, आपको रीऑर्डर ही बढ़ाना है। आप दोनों में से कुछ भी करके हर महीने 10% की ग्रोथ ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, तो गोल सेट कर लिया, टास्क को अंडरस्टैंड कर लिया, वॉल्यूम कितना है वो समझ लिया, आपकी टीम की लोगों को क्या क्वालिफिकेशन है वो समझ लिया। कल मैंने भेजा है मैक्सिमम सभी को, अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड द टास्क, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। एंड कोई भी चीज जब आप विजुलाइज करते हैं, अगर उसमें आपके इमोशंस नहीं है, अगर आपके उसमें इमोशंस नहीं है तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, फील इट, थिंक इट, रिपीट इट। फील कीजिए, सोचिए, रिपीटेडली सोचिए, क्योंकि आपका ब्रेन जब कोई चीज रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली
आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताई जाती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अननोन चीजों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। रोड पे चल रहे थे, आज तक कभी मर्सिडीज नहीं दिखाई दी। मर्सिडीज का गोल सेट किया, याद कराया ब्रेन को, मर्सिडीज दिखनी शुरू हो गई। ट्रैवल की मैगजीन देखते थे, टीवी में बहुत सारी मूवीज देखी, कभी दुबई दिखा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को बोला आई एम कमिंग टू दुबई, आई एम कमिंग टू दुबई, आई एम कमिंग टू दुबई, आई एम कमिंग टू दुबई। अखबार में दुबई दिख रहा है, सब जगह दुबई दिख रहा है। नंबर वन, अपने ब्रेन को बार बार बताइए, बार बार बताइए, बार बार बताइए, रिपीटेडली बताइए। इमोशंस डालिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कैसे महसूस कर रहे हैं, मेरी वाइफ कैसे महसूस कर रही है, मेरी डाउनलाइन कैसे महसूस कर रही है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कह रही है यार तुमने कर दिखाया, जबरदस्त, मजा आ गया। मेक अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाइए। दोनों टीमों में वो कोर लोग कौन है। अगर मुझे 3 3 लोग क्वालिफाई करने हैं, सिंपल सी बात है कि मुझे 3 3 लोग क्वालिफाई करने हैं। उन 3 3 लोगों से बात कीजिए, उनका टास्क बताइए, अपनी टॉप अपलाइन के साथ कोर टीम मीटिंग कराइए, वन ऑन वन मीटिंग कराइए, बात कीजिए कैसे होगा, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे। यस, उत्साह मत खोइए, उत्साह मत खोइए। जब तक इस ट्रिप का क्राइटेरिया है रात 12 बजे मिडनाइट तक, एक भी सेकंड अगले 5 महीनों में आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए, ये इतना आसान है। ये इतना आसान है कि हम ही में से कोई व्यक्ति हो सकता है जो पूरा प्रयास करे, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे, और इमीडिएटली उसकी टीम में 2 लोग ऐसे क्वालिफाई कर लें, 2 लोग ऐसे ज्वाइन कर लें कि ट्रिप करना है। और इमेजिन करें, वो 2 लोगों ने मेहनत की, आपने उनके साथ मेहनत की, उन्होंने ट्रिप क्वालिफाई कर दिया। आपको एक सीट मुश्किल लग रही थी, आपकी 2 सीट हो गई। सिंपल। 2 लाख अनलिमिटेड जनरेशन प्लान में यही फायदा है। और कंपनीज में तो क्या होता है कि आपको डिफरेंट लैख से इतना तक करना होता है, बहुत मुश्किल होता है। वेरी सिंपल है। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, रातों रात चमत्कार नहीं होंगे। स्ट्रैटेजी बनाइए, कौन से लोग, 3 लेफ्ट है 3 राइट है, इनके साथ जूम करनी है, इनके घर पे इनके साथ मीटिंग सेट करनी है, फील्ड पे जाना है। फील्ड में जाके खूब सारी एक्टिविटी इनके साथ करनी है। देखो, आपके लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे अगर आप उनके साथ फील्ड में काम करेंगे। बीइंग अ लीडर, हमें अपनी अप्लायंस की रेस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। बट जब वो अप्लायन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं। एक्ट ऑन द प्लान। स्ट्रैटेजी बन गई, प्लान पे काम कीजिए, और हफ्ते के हफ्ते जरूर देखिए। तो ये हमारा प्रोसेस है। अगर आपको समझ में आ गया ये प्रोसेस, तो लिखिए पी। अगर प्रोसेस क्लियर हो गया है, तो मुझे 25 पी चाहिए आपसे। ग्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सिंपल सा प्रोसेस है। गोल सेट कीजिए, टास्क को समझिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप दुबई में हैं, स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, वीकली रिव्यू कीजिए। जैसे एक एग्जांपल है किसी व्यक्ति का। एक व्यक्ति है जिसकी टीम में 20 ज्वाइनिंग हुई, 50 लोगों ने ऑर्डर डाला, 70 लोग एक्टिव हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग, ये उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर है जो जो पावर बोनस कर रहा है। यस। तो अगर आपने मार्च में पावर बोनस नहीं किया, मैं आपको बार 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 रिपीट कर रहा हूं, तो आपके लिए ये क्राइटेरिया बहुत आसान है। बट इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसके 70 एक्टिव बेस है, इसको 70 का 77 10% हर महीने बढ़ाना है, हर महीने बढ़ाना है। और कोशिश करनी है कि जब आप ये 5वें महीने खत्म हुआ, तो आप 150 70 का एक्टिव बेस को 113 पहुंचा सके। क्योंकि ट्रिप क्वालिफाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि आज आपकी इनकम है 50,000, आप 75,000 रुपए की रेगुलर इनकम पे पहुंच जाए। एक व्यक्ति की इनकम है आज 1 लाख, वो 1.5 लाख पे पहुंच जाए। कंपनी का सिंपल सा फोकस ये है। तो लगभग 10% आपको हर महीने बढ़ाना है, हर महीने 10% बढ़ाना है। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो क्या होता है, अगर आपको सेंचुरी बनानी है, तो आप घर पे बैठ के सब भगवान से विश नहीं कर सकते मुझे सेंचुरी। सेंचुरी बनाने के लिए आपको फील्ड में होना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे होना पड़ेगा, आपको क्रीज पे होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने समझा कि हर महीने 10% ग्रो करना है इस तरीके से। अगर ये नहीं बढ़ रहा, इसे बढ़ा दो, ये नहीं बढ़ रहा, इसे बढ़ा दो। मतलब ये सब कुछ आपके हाथ में है।
तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है, 150% करना है, और मैं गारंटी कर रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 600% अपने बिजनेस को बढ़ा चुके होंगे। एक व्यक्ति जो 10-10 हजार वॉल्यूम मैच कर रहा था, जब वो 50 करेगा, 5 गुना वैसे ही बढ़ गया उसका बिजनेस। और जब वो उसको लेके जाएगा, इसका इज द लिमिट, इसका इज द लिमिट, कि एक आदमी का 3 लाख की सेल हो रही थी, उसकी सेल 483 हो गई, उसकी अर्निंग्स कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों। ये इतना जबरदस्त महीने हैं 5, अगर 5 महीने में 5 लाख कमाना है, इसके बारे में सोचो। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब ट्रिप आती है तो मेरे पास ये एक टूल होता है अपने बिजनेस को बहुत एग्रेसिवली बढ़ाने का, अपनी अर्निंग को अग्रेसिवली बढ़ाने का, अपनी टीम की अर्निंग को एग्रेसिवली बढ़ाने का। तो ये बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए DUBAI, चैट बॉक्स में लिखिए दुबई। 10 दुबई चाहिए होंगे मुझे। ग्रेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट्स ग्रेट। तो ये समझ में आ गया सबको। एंड प्लेटिनम तक, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, सिंपल सा लिखा हुआ है, अगर 50 हजार वॉल्यूम करना है, 50 हजार वॉल्यूम करना है, 10 ज्वाइनिंग 2,500 रुपए की, अगर पूरी टीम में 10 ज्वाइनिंग, लेफ्ट टीम में 10 ज्वाइनिंग हो रही है 2,500 रुपये वाली, यस, ये मिल रहा है। 10 ज्वाइनिंग 2,500 की, 25,000 पॉइंट हो गए। 20 ज्वाइनिंग 1,250 पॉइंट, 1,250 का ऑर्डर, जो एक्टिव एक्टिव बेस है, हो गया 25,000। हालांकि देखो ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 1,250 पॉइंट कोई नहीं करता, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ से होते हैं 2 ढाई 5 10 हजार पॉइंट करते हैं। 20 लोगों में ही बहुत कुछ हो जाएगा, 10 लोगों में बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ लोग इस क्राइटेरिया को हो सकता है 5 महीने की जगह 2 महीने में कर लें, 3 महीने में कर लें। अगर रूबी का क्राइटेरिया 12 ज्वाइनिंग चाहिए, 2,500 पॉइंट की, 24 ज्वाइनिंग, 24 ऑर्डर चाहिए 1,250 पॉइंट के, कितना आसान है। एक आदमी जिसको एक आदमी जो प्रेसिडेंट डायमंड का क्राइटेरिया मैच कर रहा है, उसको भी 30 ज्वाइनिंग चाहिए पूरी टीम से, पूरी लेफ्ट टीम से 30 ज्वाइनिंग, पूरी राइट टीम से 30 ज्वाइनिंग। 60 लोग 2,500 पॉइंट वाले, 1,250 पॉइंट वाले, या 30 लोग 2,500 पॉइंट वाले। हमारा एक्टिव बेस 4-5 हजार आता है आराम से, तो ये हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बेस्ट पार्ट है कि आज ही ज्वाइन कर रहे हो, कर दो 20 ज्वाइनिंग। 20 ज्वाइनिंग 2,500 पॉइंट से, एक व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ लगो, अगले 3 दिन में उसके चार चार ज्वाइनिंग करा दो, उन चार के साथ लगो, उनकी अगले 3 महीने में सबकी चार चार ज्वाइनिंग करा दो, 16 लोग हो गए, 16 4 20 हो गया। तो कैसे क्वालिफाई करना है, ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखिए वी, वी फॉर विक्ट्री। दोस्तों, इससे आसान क्राइटेरिया नहीं हो सकता। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ये नहीं हो पाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट ये कैसे हो सकता है? ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं हो पाएगा, ग्रोथ माइंडसेट कैसे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप इसको फोकस करें, आप इसको जरूर क्वालिफाई करें, ये बहुत जरूरी है। तो एक तरीका और भी है, जैसे हमारा एक सिस्टम रहता है ईगल का। ईगल हम उस व्यक्ति को मानते हैं जो 10,000 पॉइंट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि भीड्स को डायमंड नहीं बनाया जा सकता। वो व्यक्ति जो 10,000 पॉइंट करने की क्षमता रखता है, आपको हर लाइफ में 5 ही लोग तो चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 लोग जिनके साथ आप फील्ड में काम कर रहे हैं, कि यार मैं मैंने फोकस कर लिया है दुबई का, अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारी अर्निंग बढ़ा सकता हूँ। तो एक व्यक्ति ने कहा नहीं सर, मुझे 10,000 पॉइंट करने हैं, मुझे 10,000 पॉइंट करने हैं, मैं 10,000 की कंसिस्टेंसी करना चाहता हूँ, मैं 10,000 रिक्रूटमेंट से करना चाहता हूँ। सिंपल है, 5 लोग 10,000 पॉइंट वाले, 50,000 पॉइंट हो गए। रूबी है तो 6 छांट लो, एमरल्ड का क्राइटेरिया करना है 7 छांट लो, डायमंड करना है 10 छांट लो, प्रेसिडेंट करना है 15 छांट लो। दोस्तों, वैसे भी तो 30 दिन, एक व्यक्ति जो कॉल सेंटर में जॉब करता है, उसका टारगेट होता है 200 कॉल रोज करना, 200 लोगों से रोज बात करनी है। दोस्तों, हम तो एंटरप्रेन्योर हैं,
हम तो अपने बिजनेस की मालिक हैं, उसको तो जॉब्स चेंज करनी है बेचारे को। आप अपनी कंपनी के मालिक हो, आप अपने बिजनेस के मालिक हो, है ना? क्या आप अपनी पीढ़ियों के लिए नहीं कर सकते? मतलब पांच पांच लोगों को, छह छह लोगों को, सात सात लोगों को। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एंड मुझे लगता है ये वाला क्राइटेरिया ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि लीडर तैयार करने जरूरी है। क्योंकि अभी तो ये दुबई है। ऐसे ट्रिप्स आते रहेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा देते हैं तो ऐसे ट्रिप्स आते रहेंगे। अब देखिए, स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, फ्रांस बहुत खूबसूरत है ना? ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ हम घूमते हैं। एंड दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। दुबई खुद अपने आप में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हमने आपसे बात की। 10,000 पॉइंट, ईगल कौन होता है जो 10,000 पॉइंट करता है? 10,000 पॉइंट के लिए क्या करना है? 20 लोगों से बात ही तो करनी है। 20 लोगों से मिलो, प्रोडक्ट बिजनेस शेयर करो, दो तीन लोग ज्वाइन कर लेंगे, 5,000 पॉइंट हो जाएंगे। पांच छह लोग सामान खरीद लेंगे, 5,000 पॉइंट हो जाएंगे। आपको अपने 5 लोगों को बोलना है कि मेरी 2 हेल्थ वर्कशॉप सेट करो। संडे को सेमिनार है, उस सेमिनार में 5-6 लोगों को लेके आओ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, एक 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, हम बैठ के कॉलिंग करेंगे। लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। घर पे जाके बैठ के लिस्ट बना के उस पर कॉल करना, मीटिंग सेट करना, कभी कभी करके दिखाना, ये काम ऐसे होता है। जब मेरे अर्ली डेज थे, एक बार हम लोग एक गढ़वाल में गए थे एक होटल में। तो मेरी ऑनलाइन ने मुझे एक चैलेंज दिया कि सर, अगर आप मेरे को, मैं मान जाऊंगा अगर आपने होटल के मैनेजर को ज्वाइन करा लिया तो। मैंने कहा करके ट्राई करते हैं। तो रात को जब हम लोग बाहर से खाना खाने जा रहे थे, तो मैंने जानबूझ के अपना अपना फ्लिप चार्ट गिरा दिया वहाँ पे। तो मैनेजर बैठे थे रिसेप्शन में, तो फ्लिप चार्ट जैसे गिरा तो मैंने कहा, अरे भाई, आपको कुछ गिरी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आते हो तो मिलता हूँ। कह रहे ठीक है, क्या है इसमें? मैंने कहा हम हिंदुस्तान लीवर से, मैं वैसे हिंदुस्तान लीवर में था। ओके। जब खाना खा के आए, तो वो कहीं गए हुए थे, तो मैंने कहा कहाँ है? कह रहे बाहर में, उन्होंने बुला दो उन्हें। तो जैसे ही वो आए तो कह रहे यार, तुम्हारा मैंने देखा, 2-3 पेज देखे, है क्या ये काम? उनको समझाया, अच्छा किया, जुनून से समझाया। एंड उन्होंने साइन अप किया सुबह। तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं, प्रयास करने से लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। आपका एक्टिविटी कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, देखिए, तुक्के से चीज़ें नहीं होती। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको अपने ये जो 5 उंगलियां हैं, अपने पांच पांच लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, पांच पांच लोगों के साथ समय बिताना पड़ेगा। मत कोशिश करो कि वो उनके पास अगर कोई कॉल नहीं है तो मैं जाऊंगा ही नहीं उनके पास। अगर आपके पास कोई होम मीटिंग नहीं है, आपके पास कोई सेमिनार नहीं है, तो चले जाओ उनके पास, घर पे जाके बैठो, आधा एक घंटा बैठो। बिजनेस बिल्ड होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। वो काम नहीं कर रहे, जानो उनसे वो क्या दिक्कतें आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एनआईसी जानो उनका, उनका नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसर्न क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। उनके साथ समय बिताओ। कुछ चीजें बात करने से होती। मैंने किताब पढ़ी थी, बहुत अमेजिंग किताब थी। एंड वो थी पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने की वो किताब थी। तो उसमें एक लड़का था, जिसके जिसके जो पापा थे, उसके पापा उसे कहते थे कि कुछ चीजें हमेशा मिलके होती है। तो जब वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, तो उसे उसे उसको बिजनेस एक्सपेंड करना था एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके। जिसके साथ उसे डील करनी थी, वो उसका फोन तक उठाने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था। बट वो बार बार चाह रहा था कि फोन में ही बात कर लूं, फोन में ही बात कर लूं। फिर एक बार किया उसने, एसटीडी में फोन किया उसको, और जैसे उसने कॉल पिक किया, उसने कहा मुझे आपसे मिलना है। उसने कहा तो कोई फायदा नहीं मिलके। उसने कहा नहीं, मुझे आना है। कहता भाई, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तुम इस कंट्री में हो, मैं इस कंट्री में हूँ, तुम सुबह आओगे, एक मीटिंग के लिए आना जाना। यस। तो उसने कहा सोच लो। उसने कहा नहीं, मुझे आपसे मिलना है। तो जब वो फ्लाइट करके उनके पास गया और जब उसने टाइम बिताया, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें बनी। पहले कुछ टाइम तक चीज़ें बहुत ख़राब थी, लेकिन वो सुना, समझा, डिस्कशन बढ़े। वो मीटिंग 3-4 घंटे चली और फाइनली वो डील हो गई। मैंने जब अपने करियर की स्टार्ट की, मेरे अपलाइन छोड़ के चले गए थे सारे। तो मैंने कुछ लीडर्स को पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया। एंड मैंने ऐसी ऐसी टेप सुनी ऐसे लीडर्स की, जिन्होंने कंट्री में जाके बिजनेस बिल्ड किए। और मैं एक बहुत बड़े लीडर्स को जानता हूँ जिन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। उनकी अपलाइन एक होम मीटिंग करने के लिए अलग कंट्री से उनके पास आती थी। तो आप क्यों नहीं अपने शहर में, अपने एरिया में
आसपास के शहरों में, क्यों नहीं? डे वन या वन डे, किसी दिन मैं ऐसा करूंगा, आज वो दिन है। वन डे और डे वन बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता के लिए अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते समय फल के बारे में मत सोचिए, कर्म कर डालिए। है ना, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आपकी आपके कर्म की क्वालिटी नहीं रह पाती। तो बहुत जरूरी है इसको फॉलिए दोस्तों। अगर आप 10 एक्टिविटी नहीं कर रहे महीने में, अगर आप 10 ग्रुप एक्टिविटी नहीं कर रहे महीने में, तो कैसे होगा? यस। तो आपको ग्रेट स्टार्टर होना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, आपको ग्रेट फिनिशर होना है। तो यहाँ पे लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। धोनी, MS धोनी, 2020 वर्ल्ड 2020 का जब वर्ल्ड कप था, मतलब 2020 को बहुत छोटी नजरों से देखा जाता था इंडिया में। कुछ लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग, अरे मेंबर बनाने का बिजनेस है। 2020 के बारे में लोगों की बहुत गलत ख्याल थे। इतने गलत कि राहुल द्रविड़ ने खेलने से मना कर दिया। महान कप्तान सौरव गांगुली ने मना कर दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर नहीं गए 2020 खेलने के लिए। बट तेंदुलकर ने सजेस्ट किया, ये लड़का है, इसको कैप्टन बनाओ। MS धोनी जब वहां गए और एक युवाओं की टीम को लेके उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। विजन, यस, कि वो विजुलाइज कर पा रहे थे। एक TT की जॉब, ऊपर से बहुत सारी इनकम आती है TT की जॉब में, लेकिन एक सरकारी जॉब को छोड़ने का निर्णय, एक सरकारी जॉब को छोड़ने का निर्णय, और उसके बाद अपने सपनों के लिए प्रयास करना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, और फिर इंडियन टीम में जाके कैप्टन बनना। लीडर जो होते हैं वो कर दिखाते हैं, उनके पास एक विजन होती है, उनके पास एक दूरदृष्टि होती है, उनके पास एक समझ होती है। एक होता है पैराशूटर्स, यस, एक होता है ग्रास रूटर्स। पैराशूटर्स की दो चार लोग जुड़ गए, टाइटल बढ़ गया, लेवल बन गया। लेकिन पैराशूटर्स जो है वो नीचे ही आते हैं। ग्रास रूटर्स जो फील्ड में जा जाके एक्टिविटी कर करके, टीम के साथ समय बिता बिता के, वन ऑन वन प्लान कर करके ऊपर जा रहा है। ग्रास रूटर के पास ऊपर जाने का ही रास्ता है, नीचे का रास्ता नहीं है। पैराशूटर नीचे भी जा सकते हैं। आप क्या बनने वाले हैं अगले 5 महीनों में, पैराशूटर्स या ग्रास शूटर्स? चैट बॉक्स में लिखिए P फॉर पैराशूटर्स, G फॉर ग्रास शूटर्स। फटाफट से मैं देखना चाहता हूँ इस मीटिंग में कितने पैराशूटर्स मेरे साथ हैं, कितने ग्रास शूटर्स मेरे साथ हैं। पैराशूटर्स नहीं बनना हमें। जूम में ही बात करूंगा, कॉल से ही बात करूंगा, मैंने 3 दिन बंदे सेट कर लिए, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। ग्रास रूटर बनना पड़ेगा। ग्रास रूटर, ग्रास पे जा जाके काम करना पड़ेगा। चलो, मैंने 3 लोग क्वालिफाई किए, 3 लोगों को फोकस किया है, उन तीनों के साथ मिलते हैं, घर पे मिलते हैं, चाय पीते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। 20 से नहीं हो रहा, 30 बनाते हैं, 40 बनाते हैं, 50 बनाते हैं। उनके एरिया पे जाके कुछ एक्टिविटी करते हैं। नहीं हो, यहाँ पे काम होता ही नहीं है, चलो एक काम करते हैं, सुबह उठते हैं आज, अब मैं और आप सुबह उठ के आज हम लोग, जो लोग पार्किंग में टहल रहे होंगे उनको फ्लायर बांटेंगे। आज कुछ लोगों की BMD करते हैं, आज कुछ लोगों का स्किन एनालाइजर करते हैं। बड़ी बड़ी सफलता के लिए बहुत सारी एंडलेस रातें काटनी पड़ती है। कई बार संघर्ष जो होता है ना, संघर्ष, बड़े संघर्ष से ही सफलता होती है। धोनी से किसी ने पूछा कि कैसे बड़ी सफलता लें, धोनी ने कहा प्रोसेस सही करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस सही करो। और यही हमारी कंपनी कह रही है, एक्टिव बेस को बढ़ाओ, क्योंकि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। अगर आपका एक्टिव बेस ही 7 है, क्या कर लोगे आप? जबरदस्ती सामान खरीद के दुबई क्वालिफाई कर भी लिया, वो तो इस बार तो होगा भी नहीं, तो क्या कर लोगे? फिर इनकम बंद, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो प्रोसेस क्या है? एक्टिव बेस को बढ़ाना है, कि मेरे पास 100 लोगों का एक्टिव बेस हो। 100 लोग महीने में 5,000 पॉइंट कर रहे हैं, 5 लाख वॉल्यूम हो गया, 10 लाख की सेल होगी, आपका पे आउट 1 लाख रुपए का हो गया। ये है प्रोसेस। इसका मिनी स्टॉक, इसका मिनी स्टॉक, मिनी स्टॉक खुलवाना कोई बुरी बात नहीं है। मिनी स्टॉक हो गया, डन। अब उसके घर तंबू गाड़ के बैठ जाए। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा घर का, यहां पे सिर्फ खर्चा होगा, डिस्ट्रैक्शंस होगा। दूसरा दरवाजा ऑफिस का, जितना हो सके अवॉइड करो। लेकिन तीसरा दरवाजा है कस्टमर का घर, कस्टमर का दरवाजा। वहां पे
चेकबुक है, वहां पे सेल्स वॉल्यूम है, वहां पे रिटेल मार्जिन है। मैक्सिमम टाइम जो लोग अपनी जिंदगी में कस्टमर के दरवाजे पे होते हैं वो बड़ी सफलता लेते हैं। आप कौन से दरवाजे पे हैं? आप घर पे बैठ के तो नहीं फैसला कर रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने तो नहीं देख रहे घर पे बैठ के। वन ऑन वन जूम करो। कई बार क्या होता है, हमारी पास प्रॉब्लम होती है, हम नहीं मूवमेंट कर पाते। एक जूम करो, दो करो, तीन करो, चार करो, पांच करो। एक दिन जूम करो, लेकिन एक दिन फील्ड में निकलो। हफ्ते में 7 में से 3 दिन तो निकलो, 4 दिन तो निकलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात क्या है जो महेंद्र सिंह धोनी जी कह रहे हैं, मैं वर्तमान में जीता हूं और मेरी नजर होती है भविष्य में। दुबई जाना है 5 महीने बाद, लेकिन आज मैंने क्या मैं जूम मीटिंग में अकेले था? क्या मेरे लेफ्ट राइट के लोग जूम में थे? क्या रात को मेरे लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट बुलाए थे? आज रात को एक बहुत अच्छा सेशन है। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप लगातार जीतते रहेंगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहले कठिन 14 महीने और उसके बाद अप्स एंड डाउन्स भरे 14 साल के बाद जब मैं वीएलसीसी में आया, तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस क्या होती है, फेलर का पेन क्या होता है, ये मैंने फील किया, ये मैंने सीखा। बट आपको इतने में साल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी ट्रेनिंग्स में आइए, मीटिंग्स में आइए। एंड असफलता सफलता का विपरीत नहीं है। असफलता सफलता का एक इंग्रेडिएंट्स है। हर असफलता हमें सिखाती है। सक्सेस इज अ पुअर टीचर। असफलता सिखाती है। सीखिए, एक ही गलती बार बार मत करिए। ये गधे को घोड़े बनाने की बिजनेस में हम नहीं हैं। आपको भगवान ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है कि आप गधे को घोड़ा बना सके। मैं कहता हूं आप लोगों को नहीं बदल सकते। यू जस्ट फाइंड बेटर पीपल। आप सही लोगों को खोज सकते हो। जिस व्यक्ति को उसके पेरेंट्स नहीं बदल पाए, जिस व्यक्ति को उसकी पत्नी नहीं बदल पाई, आप क्या बदलोगे? तो जो लोग बहाने बना रहे हैं, आपके कहने पे मीटिंग्स में नहीं आ रहे, ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे, एक बार, दो बार, 10 बार, आपको अब आपको अब सही लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। यस। तो आप ये सीखना महत्वपूर्ण है। बार बार वही गलती मत करें, और व्हाट्स डन इज डन। एक्शन, 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 एक्शन। अपने ब्रेन को बोलिए कि शांत रहें हर सिचुएशन में। थोड़ी सी बात हुई, हम चिड़चिड़े हो गए, ये हो गया, ये हो गया। देखो, आप एक चीज देखो, एक फिक्स माइंडसेट क्या करता है? कल कमियां निकालता है, गलतियां निकालता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देर इज नो परफेक्ट वर्ड। एक ग्रोथ माइंड कहता है ठीक है, अभी क्या कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम रहिए। एंड सक्सेस आपको सिखाती है हम्बल रहना। यस। सक्सेस आपको हम्बल रहना सिखाती है। और अगर सफलता ना मिले तो एक्शन स्टेप को एडजस्ट करना है। गोल को एडजस्ट नहीं करना, गोल को नहीं बदलना, एक्शन स्टेप्स को बदलना है, एक्शन बढ़ाना है। यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस हैं। और अगर आप गोल देखिए, कितनी जबरदस्त बात लिखी है यहाँ पे। गोल अचीव करने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गोल अचीव अचीव करते करते जो आप बन जाते हैं। मैं उस महावीर कैंतुरा को देखता हूँ, 2017 में जिसने ज्वाइन किया था, और आज मैं खुद को देखता हूँ। तो आगरा की ट्रिप क्वालिफाई करते करते, यस, दुबई की ट्रिप क्वालिफाई करते करते, मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई करते करते, क्रूज की ट्रिप क्वालिफाई करते करते, क्वालिफाई कराते 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 आज मैं एक मजबूत लीडर बन पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ड्रीम से चिपके रहेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो आपका सपना सपना जरूर पूरा होगा। तो ये था मेरा आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक लर्निंग आप लिख सकते हैं जो आपने आज सीखी। एंड फटाफट से लिख सकते हैं कि लर्निंग। अब थोड़ी सी मेहनत करने का समय है। थोड़ी सी मेहनत करने का समय है। आपको लिखना है, थोड़ा बड़ा है। दुबई आई एम कमिंग। दुबई आई एम कमिंग विद माई ईगल्स। दुबई, मैं अपने ईगल्स के साथ आ रहा हूँ। यस। मैं इसको और स्पेसिफिक करता हूँ, दुबई आई एम कमिंग विद माई कोर टीम।
तो ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, दुबई आई एम कमिंग विद माई कोर टीम। यस, दुबई आई एम कमिंग विद माई कोर टीम, दुबई आई एम कमिंग विद माई कोर टीम, दुबई आई एम कमिंग विद माई कोर टीम। अब उन लोगों के चेहरे देखिए जिनको आप लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, उन चेहरों को फील कीजिए जो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं आप, कितना मजा आ रहा है आपको। आपके साथ कौन कौन से चेहरे हैं उनको देखिए। यस, दिक्कतें होंगी, मुश्किलें होंगी, बड़ी सफलताएं कभी भी आसानी से नहीं मिलती। जब आप बुर्ज खलीफा के पास हैं, यस, कैसा लग रहा है आपको? जब आप सफारी कर रहे हैं और जो आपकी एसयूवी है वो आपको गिराने वाली है रेत पे, कैसा लग रहा है आपको? फील कीजिए जब आप वो जो 5 स्टार होटल है वहां पे आपने एंटर कर लिया है। यस, तो आपका कोई भी सवाल है दुबई ट्रिप को लेके, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपने पूरा वीडियो देखा है, इट मीन्स आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया, आप अपने लोगों को लेके आ रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रिप आपकी जिंदगी, आपकी अर्निंग, आपकी सोचने का तरीका बदल देगी। ये मेरा आपसे वायदा है। एंड मैंने देखा है लोगों को एक ट्रिप से जब जाते हैं, यस, एक ट्रिप से जब एक लोग इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो चीज़ों में एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव बदलाव आता है। दुबई आई एम कमिंग विद माई टीम। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडमंड हिलेरी जब वापस आई, एवरेस्ट से थक हार के वापस आई, तो लोगों ने कहा इनको सांत्वना देते हैं, इनके लिए एक प्रोग्राम करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने सोचा तो सही, आप बहुत नज़दीक तो थे। तो एडमंड हिलेरी ने उस प्रोग्राम में कहा कि मैंने आते वक्त एवरेस्ट को कहा, एवरेस्ट आई एम कमिंग बैक, बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो। यस, तो एडमंड हिलेरी ने कहा एवरेस्ट को मैं वापस आऊंगी, क्योंकि तुम एक पहाड़ हो, तुम बढ़ नहीं सकते, मैं एक ह्यूमन हूं, मैं बढ़ूंगी। तो इस जज्बे के साथ पास्ट की फेलियर्स को भूल के एक संकल्प रोज करना है, रोज 3 अफर्मेशन करनी है, दुबई आई एम कमिंग विद माई कोर टीम। मजा आ गया। यस, दुबई में मजा आ रहा है, दुबई में मजा आ रहा है। एंड आई एम अ विनर। विजुलाइज कीजिए कि आपको एक ट्रॉफी मिल रही है दुबई में। तो मिलके बहुत जबरदस्त करते हैं। सी यू ऑल एट दुबई। धन्यवाद।